बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, अल्लाह ताला ने जो अपना पैगाम दुनिया में भेजा, वो पैगाम अंबिया और रसूलों के ज़रिए दुनिया तक पहुंचा और वो पैगाम मुख्तलिफ किताबों की शक्ल में आया, मुख्तलिफ सहीफ़ों की शक्ल में आया। चार जो मशहूर आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ। बकाया जितनी आसमानी किताबें हैं उनमें तहरीफ हो गई है, क्योंकि उनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लोगों के सपुर्द किया था। तौरात की हिफाजत लोगों के सपुर्द, ज़बूर की हिफाजत लोगों के सपुर्द, इंजील की हिफाजत लोगों के सपुर्द। उस वक़्त के जो रसूल थे वो हिफाजत करते थे, लेकिन कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद उठाई। वजह क्या है? वजह बड़ी वाज़ेह है कि पहली जितनी आसमानी किताबें आईं उनकी एक खास मुद्दत होती थी, खास ड्यूरेशन होती थी। जब वो रसूल हैं उस वक्त तक उन पर अमल दरामद होनी है, उसके बाद
अगला रसूल आ जाना है। रसूल तो अपनी शरीयत खुद लेके आता है। हाँ, रसूल के बाद अगर कोई नबी आता है तो वो पिछले रसूल वाली जो शरीयत है उसे ही आगे चलाता है। नबी और रसूल में फर्क ये है कि नबी जो है वो पिछली शरीयत जो आई होती है उस पे चलता है और रसूल पे नई शरीयत आती है। इसलिए हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। तो बकाया जितनी आसमानी किताबें हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए आई हैं। जब वो टाइम गुजर जाता है, जब वो रसूल इस दुनिया से चला जाता है, फिर वो काबिल कबूल नहीं रहती। लिहाजा उनकी जो हिफाजत है वो उस वक्त के लिए जरूरी थी। लेकिन कुरान मजीद वो वाहिद किताब है कि जिसने क़यामत तक रहना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। अब कोई और रसूल आना नहीं, कोई और नबी आना नहीं, तो फिर जो शरीयत है वो भी एक ही रहनी है और वो किताब भी एक ही रहनी है। इसलिए उसकी हिफाजत जरूरी थी और वो हिफाजत अगर बंदों के सपुर्द होती, लोगों के हवाले होती, तो उसमें इख्तलाफ हो सकता था, शक्को शुबा हो सकता था, तहरीफ का चांस था। अल्लाह ताला ने इस चीज को खत्म करने के लिए इरशाद फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इन्ना बेशक हमने, नानू हमने, नज़्ज़लना हमने नाज़िल किया। अल्लाह ताला सिंपल ये कह देते ना, हमने नाज़िल किया काफी था। अल्लाह ताला बार बार ये जो हम ला रहे हैं, ये असल में चीज को वाजे करने के लिए, एम्फिसाइज करने के लिए, उसकी अहमियत को वाजे करने के लिए है कि हमने इस जिक्र को नाज़िल किया। नाज़िल ही नहीं किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले भी हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ लफ्ज कुरान नहीं इस्तेमाल किया कि हमने कुरान को नाज़िल किया, नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बल्कि अल्लाह ताला ने लफ्ज इस्तेमाल किया है जिक्र। जिक्र से क्या मुराद है? जिक्र से मुराद है पूरा दीन, पूरा इस्लाम। क्योंकि अगर सिर्फ कुरान की हिफाजत हो जाती तो कुरान के अंदर तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनकी तफसील चाहिए, जिनकी डिटेल चाहिए। अब वो तफसील कहां पे मिलनी थी? वो तो जो कुरान मजीद जिस जात पे नाज़िल हुआ है, जो शारे है वही उसको वजाहत करेगा ना। तो जो शारे ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहत फरमाई वो कहाँ मिलेगी? वो अहादीस में मिलेगी। लिहाजा अहादीस की हिफाजत भी जरूरी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने लफ्ज कुरान इस्तेमाल नहीं किया, लफ्ज जिक्र इस्तेमाल किया है। ये वही जिक्र है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में इख्तलाफ ना करो। वो जो अल्लाह की रस्सी है असल में वही यह जिक्र है। बकाया जितनी किताबें आई ना वो इकट्ठी आई। मसलन जो तौरात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, वहां पर आपने 40 दिन और रातें क़याम किया। जब वापस आए तो बुकिश फार्म में तौरात लेकर आए और आकर कौम को पेश कर दी। लेकिन कुरान मजीद का ये भी एक एजाज है कि ये इकट्ठा नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि ये कमो बेश 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला जिंदा जावेद किताब है, ये क़यामत तक आनी है। उस वक़्त के जो लोग थे, अल्लाह ताला उनको जो मसले मसाइल होते थे अल्लाह ताला उसमें पेश कर देते थे। वो अगर कोई सवाल करते थे अल्लाह ताला उसका जवाब दे देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मसला पेश आता था, सहाबा इकराम को कोई मुश्किल पेश आती थी, अल्लाह ताला कुरान बनाकर भेज देते थे, तसल्ली हो जाती थी, तशफ़ी हो जाती थी। कुरान जो है वो
अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में है तो मक्का में नाज़िल होता रहा, मदीना में है तो मदीना में नाज़िल होता रहा। जहां जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते रहे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते रहे और कुरान नाज़िल होता रहा। और कुरान जो है वो अल्लाह ताला जो है इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया। अब अल्लाह ताला ये जो फरमा रहे हैं कि हमने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, मैंने आज आपको ये बताना है हिफाजत हुई कैसे। अल्लाह ताला ने एहतमाम क्या किया कि ये कुरान मजीद क़यामत तक के लिए महफूज हो जाए, इसमें कोई रद्दो बदल ना कर सके, कोई तहरीफ ना कर सके, कोई जो है इसमें चीज निकाल ना सके, कोई ऐड ना कर सके। इसलिए अल्लाह ताला ने शुरू में कह दिया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक कोई नहीं, शुबा कोई नहीं, सच्ची किताब, ऑथेंटिक किताब, इसके अंदर कोई तब्दीली मुमकिन ही नहीं। अब वो हिफाजत कैसे हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इसकी हिफाजत शुरू हो गई। कैसे हिफाजत हुई? एक होता है जमा कुरान, एक होता है तदवीन कुरान। जमा कुरान ये होता है कि कुरान को जमा किया जाए, तदवीन कुरान ये है कि कुरान को इस बुकिश फॉर्म में लाया जाए, वो जिल्द में आ जाए, दो गत्तों के दरमियान आ जाए, एक किताब की शक्ल में आ जाए। किताब की शक्ल में आना इसको कहते हैं तदवीन कुरान। और जमा कुरान क्या है? कुरान को इकट्ठा कैसे किया गया। अब कुरान को इकट्ठा करने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो तरीके थे, एक इंटरनल तरीका, एक एक्सटर्नल तरीका, एक अंदरूनी तरीका है, एक बैरूनी तरीका है। अंदरूनी तरीका क्या है? अल्लाह ताला ने इस किताब को बुक की शक्ल में सीनों में महफूज कर दिया, उसको कहते हैं हिफ्ज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मेजॉरिटी लोग जो सहाबा थे, तादाद भी कम थी, वो हाफिज थे, वो कुरान को हिफ्ज कर लेते थे, क्योंकि जो अरबी है वो उनकी मादरी जबान है। मादरी जबान को याद करना, उसको समझना, सीखना वो आसान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हाफिज थे। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद लेकर आते थे ना, तो आपकी कोशिश होती थी कि अभी वही मुकम्मल ना भी हो, मैं साथ ही साथ पढ़ता जाऊं, याद करता जाऊं। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बि इन्ना अलैना जमा व कुराना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ऐ मेरे नबी, आप अपनी जबान को तेजी तेजी से हरकत ना दिया करें, जल्दी ना किया करें। इस कुरान का जमा करना और इसका पढ़ाना हमारे जिम्मे है। कुरान को हम जमा करेंगे, इसको हम आपको पढ़ाएंगे। लिहाजा जब कुरान पढ़ा जाए, यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास कुरान लेकर आए, आप पर वही नाज़िल हो, तो आप फॉलो किया करें, आप इत्तिबा किया करें, आप साइलेंट खामोश रहा करें, सुन लिया करें। इसको जमा करना ही हमारे जिम्मे नहीं, इसको पढ़ाना ही हमारे जिम्मे नहीं। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसका बयान करना भी हमारे जिम्मे है। इस कुरान मजीद की जो तशरीह है, जो तफसील है, जो तफसीर है, वो भी हमारे जिम्मे है। इस पर जो हम तो कह देंगे अकीमिस्सला, नमाज कायम करो, लेकिन कितनी नमाजें, फर्ज कितनी हैं, नफल कितनी हैं, उनके जो रकात है वो कितनी हैं, सुन्नतें कितनी हैं, फर्ज रखते कितनी हैं, नफल कितनी हैं, ये सारा जो बयान है उसकी टाइमिंग क्या है, ये जो बयान है ना, ये भी हमारे जिम्मे है और ये भी हम महफूज करेंगे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते थे, आप खामोशी के साथ
सुनते थे और सुनने के बाद आप फिर वो दोहरा देते थे। अब हिफ्ज कैसे होता है? जो हाफिज हैं वो जानते हैं कि हिफ्ज के 3 तरीके होते हैं। एक होता है सबक सुनाना, दूसरा होता है सबकी सिपारा, तीसरा होता है मंजिल। हाफिज साहब जो हिफ्ज कर रहे होते हैं वो सुबह जब उठते हैं ना तो नाश्ते से पहले पहले वो सबकी सुनाते हैं। मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं। एक हाफिज साहब हैं, वो 15वें पारे पे हैं। 15वें पारे का 10वां रुकू आज के दिन उन्होंने याद किया है। तो वो क्या करते हैं, वो सुबह उठने के बाद पहले सबकी सुनाते हैं। वो एक रुकू सुनाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो जब नाश्ता कर लेंगे दोबारा जब क्लास लगेगी वो सबकी सिपारा सुनाएगा। अब इसका सबकी सिपारा क्या है, जो वो 15वां पारा है ना उसके जो पिछले 9 रुकू हैं ये इसका सबकी सिपारा है। और जोहर के बाद जब उसकी तीसरी क्लास लगेगी तो वो जो उसकी मंजिल है, अब मंजिल है उसके 14 पारे, वो मंजिल का एक पारा सुनाएगा जिस पारे की बारी है। इस तरीके से हिफ्ज किया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही तरीका अपनाते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने वही नाज़िल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद कर ली। फिर आप क्या करते थे, हर रमजान में आप दौरा किया करते थे। वो दौरा क्या है, वो असल में आप मंजिल सुना रहे हैं। और जब आखिरी रमजान था आपकी जिंदगी का, आप इस दुनिया से जाने लगे, कुरान तो मुकम्मल हो चुका था, तो आपने क्या किया, उस साल आपने 2 दफा दौरा किया। 2 दफा कुरान मजीद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाया और आपके साथ हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तो ये एक तरीका है कुरान को जमा करने का हिफ्ज की शक्ल में। और ये हिफ्ज जो होता है ये एक अंदर की फार्म है। अल्लाह मुसलमानों के ज़हनों में, सीनों में कुरान को याद करवा लेता है, हिफ्ज हो जाता है। ये वो दुनिया की वाहिद किताब है जिसके 30 पारे हैं। इतनी बड़ी किताब है, लेकिन वो बच्चा जिसको अलफ बे भी नहीं आता वो भी इस कुरान को जब शुरू करता है तो वो भी याद कर लेता है। ये जिंदा जवेद मुअज्जा है। बल्कि मैंने सुना है, कारी कहते हैं कि जिसने हिफ्ज करना है ना उसको पहले नाजरा भी ना पढ़ाओ, उसको डायरेक्ट हिफ्ज पे लगा दो, वो जल्दी हिफ्ज कर लेता है। अल्लाह ताला ने ऐसा इसके अंदर मुअज्जा रखा है। तो ये एक शक्ल है कुरान को जमा करने की। दूसरी शक्ल क्या है, दूसरी शक्ल है रिटन फॉर्म में लाना, लिखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान लिखा भी जाता था। यह नहीं था कि सिर्फ उसको याद किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाई हुई है। अल्लाह ताला ने शुरू से ही इतना एहतमाम किया हुआ है कि उसकी जो है एक्सटर्नल फॉर्म वो भी तो होनी चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आ जाते आप सुन लेते। सबसे पहले तो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुद सुनाते, ताकि जो कुरान आया है एग्जैक्ट जो है वो उसी तरह सुना दिया गया है। फिर आप क्या करते, आपने एक जमात बनाई हुई थी, उस जमात को कहते हैं कातबीन वही। और ये बड़े मुअज्जिज लोग थे, कमोबेश 40 लोग हैं जिनको कातबीन वही कहते हैं। ये हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द होते थे, पास रहते थे, चीजें लिखते थे। ये सिर्फ कुरान ही नहीं लिखते थे, ये अहदीस भी लिखते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, वो जाते ही कहीं नहीं थे, हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में रहना,
बाज़ औक़ात वो कहते थे मुझे भूख की वजह से बेहोशी का दौरा हो जाता था, पड़ जाता था, लोग समझते थे पता नहीं इसे क्या हो गया है, हालांकि वजह ये होती थी मैंने कुछ खाया पिया ही नहीं होता था, मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती थी, लेकिन मैं नबी की महफिल छोड़ के नहीं जाता था कि कहीं ये ना हो कि कोई वही आए और मैं मौजूद ना हूं और मैं लिख ना सकूं। वो हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद होते थे। कुरान तो लिखना ही था, उन्होंने 5000 से ज्यादा अहादीस भी लिखी हैं। और एक बंदे ने एक सहाबी ने एक दफा कह दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि एक सहाबी से कहा कि आप हर बात ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखते रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में होते हैं, कभी परेशानी में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, आपकी कैफियत तब्दील होती रहती है। तो आप हर बात ही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलती है वो आप लिखते रहते हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। उस सहाबी रसूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बताया कि मुझे इस तरह कहा जा रहा है, मैं तो आपकी हर चीज लिखता हूं। वो कहते हैं आप कभी खुशी में होते हैं, कभी गमी में होते हैं, कभी किसी हालत में होते हैं, तो आपकी हर बात ना लिखा करूं, आपका क्या हुक्म है मेरे लिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी इस जबान से हक के अलावा कोई चीज निकलती नहीं, मेरी कैफियत जो भी हो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। हमारा नबी तो उस वक्त तक बात ही नहीं करता जब तक हम वही ना भेज दें। कुरान भी वही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी वही है, लिहाजा मेरे मुंह से जो निकले वो हक है और आप लिख लिया करो। तो कातबी ने वही की, एक पूरी जमात थी जो हर वक्त मौजूद होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब वही आनी उनको बुलाना, उनको लिखवाने के बाद आप दो काम किया करते थे। पहला काम आप ये करते थे, उसे कहते थे सुनाओ मुझे। वो सुनाता था सहाबी रसूल, कातबे वही, और आप देखते थे कि इसमें कोई कुरेक्शन तो नहीं करने वाली। अगर कोई कुरेक्शन करने वाली होती आप सबसे पहले कुरेक्शन करते, उसकी तस्हीह करते। दूसरा काम आप ये करते, आप कहते अगर कोई सूरत नाज़िल हुई है तो इस सूरत को फलां सूरत के आगे रखो। कोई आयत नाज़िल हुई है, आप कहते इस आयत को फलां आयत के आगे रखो। कोई आयत का टुकड़ा नाज़िल होता, आप उसको कहते इसको, इस आयत के टुकड़े को फलां आयत के अंदर रखो। ये चीज भी आप इंश्योर करते, क्योंकि तरतीब दो तरह की है, एक है तरतीब तौकीफी, एक है तरतीब नज़ूली। तरतीब नज़ूली वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, क्योंकि हमें पता है जो पहली वही है वो तो सूरत अलग है, उसकी पहली 5 आयत हैं। अब वो तो 30वें पारे में है। अगर जिस तरतीब से कुरान नाज़िल हुआ है तो फिर जो पहली आयत हैं वो तो सूरत अलग की होनी चाहिए, लेकिन पहले तो सूरत फातिहा है। तो ये जो तरतीब जिससे कुरान नाज़िल हो रहा है इसको तरतीब नज़ूली कहते हैं। लेकिन अब जो कुरान हमारे पास मौजूद है ये तरतीब तौकीफी है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब लगवाई है, और ये अल्लाह ने बताई है कि जैसे जैसे आयत नाज़िल हुई है, सूरत नाज़िल हुई है, इसको कैसे कैसे रखना है। अब यहाँ पर एक लतीफ नुक्ता मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पहली आयत है, जो पहली वही है, आपको पता है 5 आयत नाज़िल हुई सूरत अलग की, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, ये नाज़िल हुई ना। जो आखिरी आयत है ना वो सूरत अल बकरा की आयत है 281, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। इनके अंदर कोरिलेशन क्या है? कुरान आगाज हो रहा है और कहा जा रहा है इल्म हासिल करो, इकरा, इल्म हासिल करो।
अल्लाह के नाम पर। यहीं से हमारे ये जो जुमे थे, जो मैंने पहले 5-6 जुमे पढ़ाए इल्म की अहमियत पर, यहीं से हमने शुरू किया था। इल्म की बात हो रही है कि इल्म हासिल करना है, इल्म की बड़ी अहमियत है, इस पे हम बात कर चुके हैं। लेकिन जो आखिरी आयत नाज़िल हुई ना कुरान मजीद की, जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को मुकम्मल किया तो अल्लाह ताला ने कहा वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, ऐ लोगो उस दिन से डर जाओ जिस दिन तुम सब ने अल्लाह के हजूर पेश होना है। एक दिन आना है क़यामत का, उस दिन तुम सब ने अल्लाह के हजूर पेश होना है। फिर क्या होना है? वहां इल्म की अहमियत नहीं है। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, उस दिन तुम्हें बदला दिया जाएगा जो तुमने कमाया है। उस दिन बात होनी है अमल की, अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। वहां अमलों की बुनियाद पर तुम्हारे फैसले होने हैं। वहुम ला युज़लमून, और उस दिन किसी पर जुल्म नहीं होना। आपकी किताब तैयार हो रही है, किरामन कातिबीन, 2 कंधे हैं, दोनों कंधों पर 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं। आप जो सोच रहे हैं, आप जो बयान कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आपकी जो मंसूबाबंदी है, आपकी जो सोचें हैं, वो सारा कुछ लिखा जा रहा है। और लिखने के बाद कल क़यामत के दिन वो किताब पेश हो जानी है। एक किताब बनाई जा रही है, एक किताब आपको इस दुनिया में अल्लाह ताला ने दी है, एक किताब आपकी बनाई जा रही है, वो कल क़यामत के दिन आपकी पेश होनी है। और इस किताब को तराजू में तोला जाएगा और उसकी बुनियाद पर फैसले होंगे। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़िनुहु, उस दिन जिसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया वो ऐश वाली जिंदगी में होगा, वो जन्नत में जाएगा। और जिसका बुराइयों वाला पलड़ा भारी हो गया, नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो गया, वो हाविया में जाएगा, वो आग में जाएगा। उस दिन अल्लाह फरमा रहे हैं वहुम ला युज़लमून, हमने किसी पर जुल्म नहीं करना। तो कुरान का आगाज हो रहा है इल्म से, कुरान तकमील पा रहा है अमल से। लिहाजा इल्म हासिल करने के बाद असल चीज है उस इल्म को अमल में लाना है, अमल करना है। तो ये कुरान का पहला दौर है जिसमें कुरान जमा हो रहा है। कुरान जमा हो रहा है सीनों के अंदर, हिफज की शक्ल में, हुफ्फाज की शक्ल में कुरान जमा हो रहा है रिटर्न फॉर्म में। लेकिन उस वक्त कागज तो थे नहीं, उस वक्त उनको एक किताब में तो लाया नहीं जा सकता था। लिहाजा क्या किया गया, उनको चमड़े पे लिख दिया गया, उनको जानवरों की, कुरान मजीद को जानवरों की हड्डियों पे लिख दिया गया, लकड़ी पे लिख दिया गया, कपड़ों पे लिख दिया गया, बर्तनों पे लिख दिया गया, जो जो चीज दरख्तों के पत्तों पर लिख दिया गया, जो जो चीज अवेलेबल थी उसको लिख दिया गया। और ये जो कुरान रिटर्न फॉर्म में था ना, ये हर सहाबी के घर में था। अब मुझे बताएं वो सहाबा जो इतने जुल्म में इस्लाम पर कारबंद थे, उनको कितना शौक होता होगा कुरान मजीद को लिखने का, कुरान मजीद को महफूज करने का। तो कुरान मजीद इस तरह जो है वो महफूज हो गया, लेकिन पूरा कुरान हर एक के पास नहीं था। जितनी चीजें उसने लिख ली, जितनी वहां स्पेस अवेलेबल थी, उतने उस लिहाज से हर सहाबी के घर में थोड़ा थोड़ा कुरान इकट्ठा हो गया। और कुरान उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह किताबी शक्ल में लाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वही नाज़िल हो रही थी, उसकी तरतीब नज़ूली थी, उसको तरतीब तौकीफी देनी थी, उसको तो चेंज करना था। फिर कुछ आयात हैं, कुछ अहकाम हैं, वो अल्लाह ताला ने
उनको खत्म भी कर दिया तो वो फिर कैसे काम होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिफाजत का यही बेहतरीन तरीका था जो अल्लाह ताला ने उस वक्त उम्मत को समझाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, जंगे यमामा हुई, बहुत ज्यादा हुफ्फाज शहीद हो गए। अब जो इंटरनल फॉर्म थी हिफाजत की वो तो हिफ्ज था ना, वो जब शहीद होना शुरू हो गए तो जो बाहर वाली शक्ल थी, अब कुरान जो है वो एक ही जगह कहाँ महफूज था, सीनों में महफूज था ना। अब वो सीने इस दुनिया से जा रहे हैं, हुफ्फाज़े कराम शहीद हो रहे हैं, इस्लाम फैल रहा है। कुरान मजीद जो है उसने बाहर अरबो अजम से भी निकलना है, अरब से निकलकर अजम में जाना है, तो उसकी भी बाहर की भी एक फॉर्म होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये बात हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़हन में डाली, क्योंकि बातें भी अल्लाह ताला डालता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जंगे यमामा के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ लाए और कहा, मुझे ये खदशा है, हुफ्फाज शहीद हो रहे हैं, हमें कुरान को किताबी शक्ल में लाना चाहिए। उस वक्त कागज भी अवेलेबल हो गया, हमें किताबी शक्ल में लाना चाहिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ उमर, जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया, मैं वो काम क्यों करूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अबू बकर खुद फरमाते हैं, वो मुझे बार बार कायल करते रहे, बार बार समझाते रहे, दलाइल देते रहे, मैं नहीं मानता था, लेकिन वो लगे रहे, रेपिटेशन होती रही, हत्ता के अल्लाह ताला ने भी ये बात मेरे जहन में डाल दी। मैं मुत्तफिक हो गया। अब फैसला हुआ कौन इस कुरान को इकट्ठा करे, तो हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई गई। वो खुद भी हाफिज़े कुरान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो दौरा किया करते थे वो दौरा फैलो भी थे, उस वक्त मौजूद भी होते थे। लिहाजा हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगाई गई, आप कुरान को इकट्ठा करें। उन्होंने कुरान को कैसे इकट्ठा किया, बुकिश फॉर्म में कैसे लेके आए, कैसे अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की, कैसे तदवीने कुरान हुई, जमा कुरान हो चुका है, अब तदवीने कुरान होने वाली है, कैसे तदवीने कुरान हुई। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठ गए हैं, सहाबा को कह दिया है जिसके पास जो भी रिटन फॉर्म में कुरान मजीद है, चाहे वो पत्तों पे है, चाहे वो हड्डियों पे है, चाहे वो लकड़ियों पे है, चाहे वो कपड़ों पे है, चाहे वो बर्तनों पे भी है, जिस जिस चीज पे कुरान लिखा हुआ है वो लेकर आए। और करते क्या थे, एक रिटन फॉर्म आती थी, दो हुफ्फाज दो गवाह आते थे। एक चीज, एक आयत है वो लिखी हुई आई है, एक सूरत है वो लिखी हुई आई है, दो हुफ्फाज को बुलाया जाता था, दो गवाहों को बुलाया जाता था, दो लोग गवाही देंगे कि ये उस वक्त मौजूद थे, ये अपने हिफ्ज से बताएंगे ये आयत मौजूद है। इस तरह उन्होंने ये कुरान को इकट्ठा किया, कुरान इकट्ठा हो गया, दो आयत रह गई, गवाह कोई नहीं मिल रहा था, गवाह मिला भी तो एक गवाह मिला, गवाह कितने होने चाहिए, दो। ये असूल बनाया, कितनी परफेक्शन की गई, कितनी एक्यूरेसी है कुरान को इकट्ठा करने में, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, दुनिया को दिखाना है। इस तरह प्रिसीजन के साथ कुरान की तदवीन की गई। आखिरी दो आयात सूरत अत-तौबा की, गवाह कोई नहीं मिल रहा, एक मिला, बाद में आयात कौन सी थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। हमने ये जो रसूल भेजा है ना,
भेजा हम नहीं है, तुम्ही में से भेजा है। अजीजुन मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस पर बड़ा मुश्किल गुजरता है। ये जो तुम कुफर इख्तियार किए हुए हो ना, उसे अच्छा नहीं लगता। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे लिए बड़ा हरीस है, उनका बड़ा लालच है, वो चाहते हैं तुम सारे मुसलमान हो जाओ। बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, वो तो मोमनों पर शफीक भी बड़े हैं, रहीम भी बड़े हैं, वो चाहते हैं सारे मुसलमान हो जाएं। ये और आखिरी आयत, फ़इन तवल्लऊ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ए नबी, आपका काम है पैगाम देना, मान जाएं इनकी बेहतरी, इनकी कामयाबी। अगर न माने, मुंह फेर लें, तो आपने कहना है फ़कुल हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी पे तवक्कल करता हूँ। वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, क्योंकि वो तो अर्शे अजीम का रब है। ये दो आयात सूरत तौबा की। अब गवाह एक मिला है, गवाह का नाम है खुज़ैमा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। मसला हल हो गया, खुज़ैमा को बुलाया गया, एक ही गवाही कबूल कर ली गई। क्यों जी, गवाह तो दो होने चाहिए। आज कुरान की मुकम्मल होने वाला है, रिटन फॉर्म में आने वाला है। आखिरी दो आयात मिल नहीं रही थी, मिल गई। फिर गवाह नहीं मिल रहा था, अगर मिला तो एक मिला। इस एक गवाह की गवाही दो गवाहों के बराबर क्यों तस्लीम की गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा उस वक़्त जाहिर हुआ जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, खुज़ैमा तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर है। उस वक़्त शायद किसी को ना पता चला। वाकया ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यहूदी के साथ कोई डीलिंग की, और उसके बाद जो यहूदी है वो उस डीलिंग से मुकर गया, उसने इनकार कर दिया। हजरत खुज़ैमा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, वो कह रहा था कोई गवाह लाओ। हजरत खुज़ैमा ने कहा मैं गवाह हूं, मैं गवाही देता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे साथ ये डीलिंग की है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुज़ैमा को कहा, खुज़ैमा तूने कैसे गवाही दे दी? कहा अल्लाह के नबी, जब आप पर हमने इस्लाम लेकर आए, आपको नबी मान लिया, हम तो उस वक्त ही गवाही दे चुके थे। आपके मुंह से तो हक के अलावा कोई बात निकलती नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया, खुज़ैमा तुम्हारी एक गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। आज आखिरी दो आयात पे खुज़ैमा की गवाही दो मर्दों के बराबर तस्लीम की गई। तो कुरान जो है वो रिटन फॉर्म में आ गया, किताबी शक्ल में आ गया। वो जो रिटन फॉर्म आई उसको कहते हैं मुसहफ। ये जो मुसहफ है ये हजरत अबू बकर के पास रहा। हजरत अबू बकर दुनिया से चले गए, हजरत उमर के पास रहा। हजरत उमर दुनिया से चले गए, उनकी बेटी हजरत हफ्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उनके पास ये मुसहफ चला गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं आज़रबाईजान जंग करने गया, वहां पता चला अरबो अजम में इख्तलाफ हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं। किस पे लड़ाई हो रही है? लड़ाई हो रही है किरत पे, लड़ाई हो रही है लहजे पे, किस तरह कुरान को पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान 7 लहजों में नाज़िल किया है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान वापस आए, दौरे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का, इसलिए हजरत उस्मान को जामेउल कुरान कहते हैं। पहले कुरान जमा हुआ, फिर कुरान की तदवीन हुई। अब हजरत उस्मान ने उम्मत को
एक किरत पे जमा कर दिया। आपको जामिउल कुरान कहते हैं। फिर एक कमेटी बनाई गई, कमेटी के लीडर हजरत ज़ैद बिन साबित हुए। लहजा कुरैशियों वाला रखा गया। उस लहजे में कुरान मजीद को, वो मुसहफ जो हजरत हफ्सा के पास पड़ा हुआ था, उसको मंगवाया गया। उसकी कापियां करके 6-7 कापियां की गई। जितने बड़े बड़े जो गवर्नर हाउस थे वहां पर उनको भेज दिया गया। बकाया जितने मुसहफ बन चुके थे उनको हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नजरे आतिश कर दिया गया, खत्म कर दिया। यूं कुरान मजीद की हिफाजत हुई। फिर अगला दौर आया, उसमें इस कुरान पर, क्योंकि इस कुरान ने अजम में जाना था, इस कुरान ने पाकिस्तान में आना था, इस कुरान ने बांग्लादेश में जाना था, इस कुरान ने अफगानिस्तान में जाना था। हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो तो अरबी नहीं है, हमें तो नुक्तों का नहीं पता। पहले इस पे नुक्ते नहीं होते थे, कुरान मजीद पे नुक्ते लगाए गए। हमें जबर जेर पेश का नहीं पता था, वो लगाए गए। उसके बाद रकू बनाए गए, उसके बाद मनाजिल बनाई गई। 7 मंजिलें कुरान मजीद की, ताकि एक दिन में एक मंजिल कोई पढ़े तो 7 दिन में कुरान को मुकम्मल कर ले। यूं अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद की हिफाजत की। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, ये तो मैंने आपको जो तदवीन कुरान हुआ, जो कुरान की हिफाजत हुई, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन आज हमने इस कुरान मजीद के साथ सलूक क्या किया है उम्मत मुस्लिमा का, कि जिसकी कुरान की किताब की अफजल किताब है, अल्लाह ने खुद हिफाजत का जिम्मा लिया है। अब हमने उस कुरान के साथ क्या किया है? अल्लाह कहता है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ये सूरत कमर है। अल्लाह ताला ने 4 दफा ये आयत अल्लाह ताला लेके के आए हैं। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए बड़ा आसान कर दिया है। हाय कोई सोचने समझने वाला, कुरान आसान है, पढ़ना भी आसान है, याद करना भी आसान है, समझना भी आसान है। अल्लाह ताला ने कौमे नूह का तज़किरा किया, कहा वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कौमे आद का तज़किरा किया, कहा वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला ने कौमे समूद का तज़किरा किया, कहा वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला ने कौमे लूत का तज़किरा किया, कहा वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने ये जो 4 अक़वाम हैं उनका तज़किरा करके ये आयत क्यों नाज़िल की? इसलिए कि उन्होंने नहीं माना तो दुनिया से खत्म हो गई। आपको ये किताब दी गई है, आप बकाया जबानों पे तो बड़े मेहनत कर रहे हैं, अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो अल्लाह का पैगाम है इसके साथ आपने क्या किया है? बरकत के लिए तो रख लिया है, बेटी को रुखसत करने के लिए तो रख लिया है, वज़ाइफ के लिए तो रख लिया है, दम दरूद के लिए तो रख लिया है, ग़िलाफ़ों में बंद करके ऊंची जगह पे तो रख दिया है ताकि इसको कमर ना हो। कमर तो नहीं करते हो, लेकिन बात एक भी कुरान की नहीं मानते हो। अल्लाह के नबी ने कल क़यामत के दिन भला क्या कहना है? वक़ाल रसूल, रसूल कहेगा या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्न कौम इत्तखज़ू, ये मेरी कौम हाज़ल कुरान महजूरा, इसने कुरान को छोड़ दिया था। ये कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, अल्लाह के नबी ने रब के हजूर ये शिकवा करना है अपनी उम्मत का कि इन्होंने हाज़ल कुरान, इन्होंने इस कुरान को महजूरा छोड़ दिया। ना नाजरा पढ़ते थे, ना तिलावत करते थे। अगर नाजरा पढ़ लिया है तो समझने की कोशिश ही नहीं करते थे, अगर समझने की कोशिश करते थे अमल करने की कोशिश नहीं करते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के मेरे इस जुमे का पैगाम ये है
ये रब की किताब है, सच्ची किताब है, ऑथेंटिक किताब है, इसमें तहरीफ होनी कोई नहीं। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। मराहिल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है इस किताब को पढ़ें और इसके मतलब को समझें, इसकी तफसीर को समझें। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान उर्दू में तफासिर मौजूद हैं, हर बंदा उसको समझ सकता है। 70% जो उर्दू के अल्फाज हैं वो अरबी में मौजूद हैं। 30% जो है वो मुश्किल है, वो भी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, टाइम दिया है, सलाहियतें दी हैं, आपके पास वक्त है, लिहाजा पहले नहीं आज से सोचिए, मंसूबाबंदी कीजिए, अपनी प्लानिंग कीजिए, अपने वक्त को इस तरह तकसीम करें कि हमने आज से रोजाना एक रकू कम अज कम उसका तर्जमा और उसकी तफसीर पढ़नी है। अगर आप ये काम शुरू कर लेंगे, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत डाल देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।